हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, अब मरेंगे सब। गर्मी का मौसम हो, आकाश में चांद पूरा निकला हो, तो फिर चांद की रोशनी एक अलग ही शीतलता प्रदान करती है। लेकिन चांद की शीतलता भी किसी के सीने में लगी बदले की आग को नहीं बुझा सकती। ठीक उस आग की तरह जो इस समय मेरे सीने में धधक रही है। और यह आग बुझेगी खून से, उस खून से जिसके कण कण में बसी है दगाबाजी, धोखा और मक्कारी। लेकिन उस खून की तलाश में मैं शायद गलत जगह पर आ गया हूँ। मुझे उसकी तलाश में कहीं और जाना होगा। तुमने नोट किया शिखा, जून के इस महीने में मौसम कुछ देर के लिए एकाएक काफी ठंडा हो गया था। हाँ भैया, मैं तो ठंड के मारे कांपी उठी थी। लेकिन अब सब पहले जैसा सामान्य होता जा रहा है। अचानक ये हुआ कैसे? पता नहीं, खैर छोड़ो इसे। तुम माँ के साथ जाकर सो जाओ, मैं चलता हूँ इस शहर के अमन चैन पर नजर रखने के लिए बनकर तिरंगा। प्रतिदिन की तरह आज भी पूरे शहर पर नजर रखने के लिए निकल पड़ा था वह सच्चा देशभक्त, जिसका कहना था कि अगर शहर सुरक्षित होगा तभी देश सुरक्षित रह सकेगा। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने अपना दिन का चैन और रात का आराम कुर्बान किया हुआ था। अपनी गिद्ध सी निगाहों के साथ कहीं भी कैसे भी घटने वाले अपराध पर नजर रखने के लिए सारे शहर में लहराता फिरता था वह। लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो घटते भी हैं और नजर भी नहीं आते। गर्मी के मौसम में ये सर्दी कैसे पड़ने लगी? शायद कहीं बर्फ गिरी है, जिसकी ठंडी हवाएं इधर ही आ रही हैं। अभी सब ठीक हो जाएगा। लोगों का अनुमान गलत था। मौसम ठीक होने की जगह और बिगड़ता ही जा रहा था। असहनीय सर्दी हो गई है। अब तो घरों में जाकर दुबकने में ही भलाई है। जल्द ही गलियां सुनसान होती चली गईं। गलियों में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। नहीं, पूरी तरह सुनसान नहीं था वह इलाका, क्योंकि एक गली में नजर आ रहा था एक शख्स। सन्नाटा भी पूरी तरह नहीं था, क्योंकि गूंज रही थी उसके पदचापों की आवाज, ठक ठक ठक, जो उस शख्स के रुकने के साथ ही रुकी। घर बदलने से मौत का मौसम नहीं बदल जाता। ठक, विनाश की बारिश नहीं टल जाती। उस शख्स की एक तेज ठोकर से मजबूत दरवाजा शहीद हो गया। इसी के साथ अंदर मौजूद व्यक्ति बिच्छू कांटे सा उछला। कौन हो तुम? क्या करने आए हो यहाँ?" इलेक्ट्रिक करंट से बुरी तरह झुलसा हुआ मेरा शरीर और मेरी आंखों से बरसती नफरत को ध्यान से देखना तो खुद ब खुद तेरी समझ में आ जाएगा रजत शर्मा, कि मैं कौन हूं। तो तुम नहीं। इस घर में गूंजी चीख अगले ही क्षण उस इलाके में व्याप्त सन्नाटे को कलेजा चीर गई। नहीं! कुछ ही देर बाद वह सारा इलाका पुलिस सायरनों से गूंज रहा था। प्यूं प्यूं प्यूं। और फिर इस घटना के ठीक 30 मिनट बाद पुलिस हेडक्वार्टर की छत पर लगी फ्लड लाइट रात के अंधेरे को चीर कर आकाश में बना रही थी वह सुरक्षा चक्र, जिसके चमकने का एक ही मतलब था कि पुलिस हेडक्वार्टर पर जल्द से जल्द पहुंचने वाला है तिरंगा। एक अजीबोगरीब केस हमारे सामने आया, तभी मैंने तुम्हें बुलाया। रोहिणी में एक आदमी की हत्या हो गई है। इस शहर में हत्या होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि यह हत्या एकदम विचित्र ढंग से हुई। जहां यह घटना घटी उस इलाके का वातावरण ना जाने कैसे एकाएक ठंडा हो गया। लोग अपने अपने घरों में जा दुबके और मकतूल की चीख सुनने के बाद जो बाहर निकले तो वातावरण फिर पहले जैसा सामान्य था। मकतूल मतलब जिसकी हत्या हो चुकी है। इससे भी अजीब बात मरने वाली की स्थिति थी। उसकी हत्या एकदम अनोखे तरीके से की गई थी। उसकी नाक और मुंह में बर्फ भरकर मारा गया था उसे। ओह, क्या नाम था मरने वाले का? रजत शर्मा। ओह, यह रजत शर्मा तो वही है जिससे मैंने अपने रहने के लिए मकान खरीदा था। पहले वो उसी मकान में रहता था। अब समझा कुछ देर पहले हमारे घर का वातावरण ठंडा कैसे हो गया था। पहले हत्यारा रजत शर्मा को ढूंढने वहीं पहुंचा होगा। लेकिन वातावरण को ठंडा कर देने की अनोखी ताकत रखने वाला वह रहस्यमयी हत्यारा है कौन? क्या हुआ तिरंगा, एकाएक क्या सोचने लगे? अपराधी के बारे में ही अपराधी के बारे में कि कहीं उसे कहाँ ढूंढा जाए और कैसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। जिस हत्यारे की खोज में तुरंत ही अंधेरे में खो गया तिरंगा, उसे उजाले में मौजूद दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का बॉस भी ढूंढ रहा था। रजत शर्मा के हत्यारे न जाने कैसे एक बड़े इलाके में सर्दी बढ़ाकर उसे सुनसान किया और फिर हत्या करके मजे से गायब हो गया। यह आदमी हमारे बहुत काम आ सकता है रफिया। अपने आदमियों के साथ सारे शहर को छलनी की तरह छान मारो और उसे कहीं से भी ढूंढकर मेरे पास लाओ। मैं अभी से अपनी खोज शुरू कर देता हूँ। इसी बीच वह जिसे भूसे में गिरी सुई की तरह पूरे शहर में ढूंढा जा रहा था, मौसम विभाग के इसी ऑफिस से सारे हिंदुस्तान को पता चला कि मैं ऐसा मस्खरा हूं जिसकी बातों पर दुनिया सिर्फ हंस सकती है। यहीं से सभी को पता चला कि मौसम संबंधी मेरी गणना और भविष्यवाणियां गलत हुआ करती थी। मेरे अनुमान के अनुसार कभी मौसम नहीं बदला।
लेकिन आज मैं इस ऑफिस में बैठकर एक एक शख्स के साथ सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि मेरे कहने पर मौसम क्या, दुनिया भी बदल सकती है। मेरे इशारे पर सर्दी पड़ सकती है, मेरे इशारे पर बारिश हो सकती है, और मेरे ही इशारे पर हो सकती है भीषण गर्मी। तभी मुझे कहते हैं बेमौसम। कई एयर कंडीशनर चल रहे हैं यहाँ, लेकिन फिर भी पसीना नहीं सूख रहा। उफ, बहुत गर्मी है। गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है। आज का दिन इस मौसम का सबसे ज्यादा गर्म दिन होगा। आज के दिन को सबसे ज्यादा गर्म दिन समझ रहे थे मौसम विभाग के कर्मचारी। नहीं जानते थे कि आज का दिन उनके लिए कयामत का दिन भी है। उफ, अब नहीं सही जाती है गर्मी। ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ती जा रही थी त्यों तो उनका हाल बेहाल और बेहाल होता जा रहा था। ओ, पानी पानी। आहों कराहों के उस वातावरण में तभी गूंज उठा वह ठहाके की आवाज। हा 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 हा। तड़पो और तड़पो। तुम्हें तड़पता देखकर मुझे बहुत आनंद मिलता है, ठीक वैसा जैसा तुम सबको उस समय मिलता था जब तुम मेरी खिल्ली उड़ाया करते थे। उस समय तुम्हारे ठहाका लगाने का मौसम था। आज ठहाके लगाएगा बेमौसम। हा 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 हा। बस, तेरा मौसम खत्म हुआ बेमौसम, क्योंकि तुझे मौसम के असली रंग दिखाने आ गया है, तिरंगा। ये मेरी ठोकर से तेरी रीढ़ की हड्डी में पैदा हुआ कंपकपी का मौसम। मैं तो यार रजत शर्मा हत्याकांड की छानबीन करने आया था, यहाँ तो हत्यारा ही मिल गया। ठाक ठाक। ये मेरे मुक्के की गर्मी से पैदा हुआ गर्मी का मौसम। ये मेरे झांपड़ से तेरी आंखों से बरसने वाले आंसुओं की बरसात का मौसम। और अब मैं तुझे बेहोश करके दिखा देता हूं कि आ गया है तिरंगा का मौसम। उफ, ठाक। मौसम कैसे बदलता है ये तू नहीं जानता। किसी भी मौसम को अपने मन चाहे मौसम में बदलना खूब जानता है बेमौसम। ठाक। बहुत रोया हूं मैं। मेरे उसी रोने पर तरस खाकर भगवान ने मुझे नया जीवन दिया है, ताकि इस बेरहम जमाने से अपने एक एक आंसुओं का बदला ले सकूं। रुला सुकून है जो किसी के आंसुओं पर खुलकर ठहाका लगाते हैं। भगवान की यही मर्जी है तिरंगा, और इस मर्जी के आगे जो आएगा फना हो जाएगा। था। इंसान होकर शैतानों से काम न कर तू, भगवान का नाम लेकर उसे बदनाम न कर तू। था। दाद देनी होगी तेरी सहन शक्ति की तिरंगा, जो इतनी गर्मी के बावजूद भी बंदरों की तरह उछल कूद कर रहा है। लेकिन अब कुछ पलों में ही तू अपनी सारी उछल कूद भूलकर जमीन पर तड़पता नजर आएगा, क्योंकि मैं यहाँ के वातावरण में बसी गर्मी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा हूँ। बेमौसम की बातों पर असर तिरंगा को तुरंत ही देखने को मिला। उफ, सचमुच गर्मी बेहद तेजी से बढ़ने लगी है। मेरा गला प्यास से सूख गया है, पसीने से सारा शरीर भरा हुआ है, सिर चकराने लगा है। अगर मैंने इससे बचने के लिए कुछ नहीं किया तो मार डालेगा ये मुझे। अचानक तिरंगा के मस्तिष्क में कौंधा एक उपाय। बाहर के जिस कमरे से होकर मैं यहाँ आया हूँ उसकी फॉल सीलिंग प्लास्टिक की है। अगर मैं यहाँ से निकलकर उस कमरे में पहुंच जाऊं तो शायद मैं इसकी गर्मी से ना सिर्फ छुटकारा पा सकता हूँ, बल्कि इसका स्थायी इलाज भी ढूंढ सकता हूँ। तिरंगा तेजी से वहां से निकलकर बाहर निकला, साथ वाले कमरे में आ पहुंचा, और तिरंगा के साथ ही वहां बेमौसम भी पहुंचा। अगर तू ये सोच रहा है कि यहाँ आकर तू बच गया तो ये तेरी भूल है तिरंगा। यहाँ का वातावरण भी मेरे यंत्र से निकली तरंगों से पल भर में गर्म हो जाएगा। वैसा ही हुआ। बेमौसम के यंत्र से निकली तरंगों ने उस कमरे का वातावरण तेजी से गर्म करना शुरू कर दिया। अब गर्मी तुझे मोम की तरफ पिघला देगी। और ये क्या? ये छत पर लगी प्लास्टिक है जो आदमी से बहुत पहले पिघल जाती है। अब अगर तूने यहाँ भी गर्मी जरा भी बढ़ाई तो पिघलती प्लास्टिक मुझे तो मारेगी, साथ में तुझे भी मार डालेगी। मेरे साथ तू भी मरना चाहता है तो अब शौक से यहाँ के वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा सकता है। मौत के भय ने अपना असर दिखाया। बेमौसम ने तुरंत ही अपना यंत्र बंद कर दिया। गर्मी कम हो रही है, यही मौका इस पर काबू पाने का। अब चले तिरंगा के हाथ। कृत्रिम ताकत के बल पर उछलने वालों में मौत से पंजा लड़ाने की हिम्मत नहीं होती। उसके लिए तो शेर सॉरी उसके लिए तो शेर सा कलेजा चाहिए होता था। अब बिजली की तेजी से चल रहे थे तिरंगा के हाथ, लेकिन तभी एक तरफ से वहां आकर फूटा बम, जिसका गाढ़ा धुआं तेजी से फैला, और इसी के साथ उसकी सारी फुर्ती धरी की धरी रह गई। इधर वे बेहोश होकर गिरे और इधर वहां पहुंचे वे शख्स। इस बेमौसम नामक आदमी को उठाओ। सभी ने झपट कर बेमौसम को उठाया और उसे लेकर वहां से उड़न छू हो गए। जल्द ही तिरंगा के होश वापस लौटे। आखिर मेरे हाथों से निकल ही गया बेमौसम। अब जबकि बेमौसम अपने साथियों के साथ भाग चुका है तो मेरे पास समय है कि मैं पता लगाऊं कि बेमौसम आखिर है कौन, और मौसम विभाग वालों से ही उसकी दुश्मनी क्यों है। जल्द ही तिरंगा बेमौसम से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त कर रहा था। बलदेवराज नाम था उसका। टीवी के समाचारों पर वह मौसम संबंधी भविष्यवाणियां किया करता था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की कॉमिक
अब मरेंगे सब के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।